हरियाणा से खबर, राम रहीम को फिर पैरोल मिल गई है। सुनारिया जेल से बाहर आ गया है राम रहीम। सुबह 5:26 पर जेल से बाहर आया राम रहीम। एक बार फिर से पैरोल मिली, कई बार पैरोल मिल चुकी है। ये 12वीं पैरोल है, 12वीं बार जेल से बाहर आया। रेप और हत्या के मामले में दोषी है और इसी पर ही जो पैरोल मिल रही है बार बार, जो उसके पॉलिटिकल कनेक्शन सामने आते हैं, इसको लेकर कई विवाद भी इससे पहले देखने को मिला है। चुनावों के दौरान जब पैरोल ली गई थी तब भी विवाद था और अब एक बार फिर से 12वीं बार जेल से बाहर आया है राम रहीम। और सिरसा आश्रम पहुंचने के बाद राम रहीम ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। परमात्मा की कृपा से आपके दर्शनों के लिए फिर से आपकी सेवा में आए हैं और इस बार सिरसा धाम में आए हैं, शास्त्रनाम जी श्यामस्तान जी धाम में। तो आपसे प्रार्थना है कि आप लोग शास्त्रनाम जी धाम, श्यामस्तान जी धाम सिरसा में ना आएँ, अपनी अपनी जगह पे रहें, हमें दर्शन दें। तो आपसे प्रार्थना है, आप जैसे भी सेवादार आपको कहेंगे उस पर पूरा अमल करना है जी। आप सबको भगवान बहुत खुशियाँ दे, परमात्मा सतगुरु मौला, और घरों में बरकतें आएँ। बहुत आशीर्वाद। तो राम रहीम की बात आपने सुनी, लेकिन सवाल ये कि जब जब चुनाव आया राम रहीम जेल से बाहर आया और ये लगातार सवाल उठ रहा है। 7 फरवरी 2022 की वो तारीख, फरलो मिली 21 दिन की पंजाब चुनाव से पहले। फिर 17 जून 2022 की पैरोल मिली 30 दिनों के लिए हरियाणा निकाय चुनाव से पहले। 14 अक्टूबर 2022 पैरोल मिली 40 दिनों के लिए हरियाणा हिमाचल चुनाव से पहले। 20 नवंबर 2023 फरलो मिली 21 दिन की राजस्थान चुनाव से पहले। तो चुनाव आते हैं और फरलो मिल जाती है, पैरोल मिल जाती है। 19 जनवरी 2024 पैरोल मिली 50 दिनों के लिए लोकसभा चुनाव से पहले। तो इसीलिए ये पूरी जो प्रक्रिया है वो कई सवाल उठाती है, विवादों में भी डालती है। मोहित मल्होत्रा इस वक्त हमें लाइव ज्वाइन कर रहे हैं। मोहित, हम बाकायदा तारीखों के साथ बता रहे हैं कब कब पैरोल मिली है, कब कब फरलो मिली है राम रहीम को, लेकिन एक बार फिर से विवाद है। बार बार चुनावों से पहले क्यों आखिर राम रहीम की तरफ से जो है फरलो ली जाती है या पैरोल ली जाती है? देखिए, हरियाणा सरकार से जब ये सवाल पूछा जाता है तो उनकी दलील ये होती है कि जो भी पैरोल या फरलो मिल रही है वो नियम के मुताबिक मिल रही है और नियम के मुताबिक ही जो एप्लीकेशन है वो मूव की जाती है गुरमीत राम रहीम के द्वारा, और नियम के आधार पर उनके आचरण को देखते हुए जो एक नियम बनाए गए हैं, प्रोटोकॉल बनाए गए हैं, उसके मुताबिक ही उनको पैरोल या फरलो दी जाती है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि भले ही उनको नियम जो कहता है कि 111 दिन के लिए पूरे साल में फरलो या पैरोल दी जा सकती है, उसका भले ही पालन किया जा रहा हो, लेकिन जो टाइमिंग ये है कि जब भी पंजाब में विधानसभा चुनाव हुए उससे पहले गुरमीत राम रहीम बाहर थे, और इसके अलावा राजस्थान में जब विधानसभा चुनाव हुए तब भी गुरमीत राम रहीम की पैरोल की टाइमिंग को लेकर सवाल उठे। हरियाणा विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, हरियाणा निकाय चुनाव में भी इसी तरह के सवाल लगातार उठते रहे। और अब जो टाइमिंग आप देखिए, दिल्ली चुनाव से करीब एक हफ्ता पहले गुरमीत राम रहीम को पैरोल दी गई है, 30 दिन की ये पैरोल दी गई है। और गुरमीत राम रहीम पहली बार 2017 में उनको सजा का ऐलान हुआ था और उसके बाद से जब भी उनको पैरोल या फरलो मिली है तो वो उत्तर प्रदेश के बागपत के बरनावा आश्रम में रहे हैं। उनको हरियाणा और ख़ास तौर पे सिरसा, जो डेरा सच्चा सौदा का हेडक्वार्टर है, वहाँ पर आने की अनुमति नहीं थी, लेकिन इस बार उनको सिरसा जाने की अनुमति दी गई है। और एक बड़ी बात ये भी है कि फरवरी के आखिरी हफ्ते या मार्च के पहले हफ्ते में हरियाणा में निकाय चुनाव भी होने हैं। इसी वजह से ये जो पैरोल दी गई है उसकी टाइमिंग को लेकर विपक्ष के द्वारा सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि क्या इन चुनावों पर असर डालने के लिए ही गुरमीत राम रहीम को बाहर लाया गया है, क्योंकि दिल्ली में भी उसके काफ़ी फॉलोअर्स हैं। हरियाणा में तो खुद डेरा सच्चा सौदा का हेडक्वार्टर है और हरियाणा में करीब 1 महीने बाद निकाय चुनाव होने हैं। तो ये जो टाइमिंग है इसको लेकर सीधे तौर पे सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल बड़ी बात आप बता रहे हैं मोहित, की टाइमिंग को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जब जब चुनाव हुए हैं उससे पहले पैरोल मिल जाती है राम रहीम को, और जब सवाल पूछा जाता है प्रशासन से तो कहा जाता है कि नियमों के मुताबिक। बहुत बहुत धन्यवाद मोहित ये जानकारी देने के लिए। और सिरसा पहुंच भी चुके हैं राम रहीम, तो इसलिए उनका जो संदेश है वो भी सामने आया।